एक है करंट अकाउंट में पैसा रखा है और एक एफडी में फंड रखा है, किसमें इंटरेस्ट मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, डबल होगा फंड, नहीं लोगे तो डबल नहीं होगा। यानी कल्याण तो नियम से ही होगा। हाँ, नियम तो हम कह रहे हैं नहीं महाराज, अच्छा तो हम कह रहे हैं कल्याण तो नियम से होगा। क्यों? क्योंकि हम बंध गए हैं, हाँ, संकल्प से बंधे हैं। कल्याण उसके बिना नहीं होगा। वहां बोले महाराज जी आप दोनों ही बातें बोले जा रहे हो, एक बार एक तरफ बोल रहे हो नियम से नहीं होगा, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नियम से ही होगा। बिल्कुल दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, सत्य है। यदि हम इस डर से नियम नहीं ले रहे हैं, कौन बंधे, हमारे पास एकदम फ्रीनेस रहती है, टेंशन फ्री रहते हैं, तो कल्याण नहीं होगा। कोई व्यक्ति दीक्षा का संकल्प ना ले और 28 मूल गुण को पालन करते रहे, मुनि महाराज कह जाएगा? नहीं, वो भी दिगंबर रह रहा है, एक ही टाइम आहार कर रहा है, वो भी केशलुंज करते हैं, विहार कर रहे हैं, ठंडी भी सहन कर रहे हैं, गर्मी भी सहन कर रहे हैं, अंतराय भी पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पूरी चर्या मुनि महाराज की, पूरी चर्या मुनि महाराज की, लेकिन उन्होंने दीक्षा का संकल्प नहीं लिया। बोले क्यों? आजादी रहती है, जब तक पल्लेगा पालेंगे, नहीं तो फिर अपने घर बार बढ़िया। जब तक जमेगा तब तक पालेंगे, जब तक होगा तब तक निभाएंगे, नहीं तो फिर अपने घर बार। तो उसके पास एक छूट है, और जहां छूट होती है समर्पण नहीं होता। नियम में समर्पण हो जाता है, नियम में वो बंध जाता है, संकल्पित हो जाता है, यानी उस वस्तु के लिए, प्रभु के लिए, धर्म के लिए, स्तुति के लिए संकल्पित हो गया, समर्पित हो गया, तो कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा? नियम से होगा। लेकिन नियम के लिए पकड़ा जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। फिर हम कह रहे हैं तो कौन से नियम से कल्याण होगा? नियम लेने के पश्चात भीतर से आनंद पैदा हो रहा है कि नहीं, उस नियम से कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला। तो होता क्या है, व्यक्ति नियम ले लेता है, फिर सारी जिंदगी नियम पालन करने के लिए पड़ता है। बड़ी विडंबना है बड़ा ये गहरा जाल है, समझ नहीं पाते व्यक्ति, अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, सर तरीके से चलता है, लेकिन पता ही नहीं चलता हमारी गलती कहाँ हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? पता ही नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है हम सब परफेक्टली कर रहे हैं, बढ़िया ही कर रहे हैं। हमने नियम भी ले लिया आचार्य भगवान से जाकर के, और उस नियम का निर्दोष निरतिचार पालन कर रहे हैं। कोई अतिचार नहीं, कोई अनाचार नहीं, कोई अतिक्रम नहीं, कोई व्यतिक्रम नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप नियम पालन करने के लिए कर रहे हो, आपको आनंद पैदा नहीं हो रहा है। तो धर्म नियम के लिए नहीं, पूजा नियम के लिए नहीं, माला नियम के लिए नहीं, जाप नियम के लिए नहीं, स्तुति नियम के लिए नहीं। स्तुति तो भक्ति के लिए, वो आनंद भीतर से पैदा हो, वो उमंग भीतर से, वो लहर भीतर से पैदा हो। हाँ, इसलिए मैं भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। फिर वह स्तवन संस्तवन कहलाएगा। वह स्तवन क्या कहलाएगा? संस्तवन कहलाएगा, अन्यथा वह संस्तवन नहीं, वो मात्र स्तवन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे आचार्य भगवान ने संस्तवन लिखा है, स्तवन क्यों नहीं लिखा? पाद पूर्ति के लिए नहीं, समुपसर्ग नहीं रखा है उनने। कोई ये कहे कि महाराज जी छंद पूरा करना था ना, 14 अक्षर होना चाहिए था, तो यदि स्तवन रखते तो एक अक्षर कम रह जाता। आपकी बुद्धि के अनुसार हम बता रहे हैं। यदि हम पूछें यहाँ पर आचार्य भगवान ने संस्तवन क्यों लिखा, तो तुरंत आप क्या कहोगे? बसंत तिलका छंद में 14 अक्षर होना चाहिए, यदि सम उपसर्ग नहीं रखते तो 13 होते। इस कारण आचार्य भगवान ने क्या रख दिया? सम उपसर्ग जोड़ दिया, यानी पाद पूर्ति के लिए। सब यही कहते प्राय लोग, पाद पूर्ति के लिए, श्लोक पूरा करने के लिए, छंद पूरा करने के लिए नहीं, उस भाव को पैदा करने के लिए। तो स्तवन को संस्तवन बनाओ। कैसे बनेगा संस्तवन? अब समझ में आ गया? यानी हमारी हर इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा वचन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा उस एकलव्य की भांति गुरुमय हो जाए, उस एकलव्य की भांति प्रभुमय हो जाए। बिल्कुल हमारा हर देखना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, जो भी क्रिया किए जा रही है, उस रूप हो जाए, तदरूप हो जाए।
यानी उसमें अशुभ नहीं, जो हो शुभ ही शुभ हो, अच्छा ही अच्छा। बोलना भी भक्तामर, चलना भी भक्तामर, खाना भी भक्तामर, पीना भी भक्तामर, सोना भी भक्तामर, सपने भी भक्तामर, सोचना भी भक्तामर। पागल तो नहीं हो हाँ, पागल तो नहीं हो जाओगे? कभी कभी ऐसा लगता है हमारी बातें पागलोपन जैसी हैं? नहीं, ऐसी तो नहीं लगती? बता देना, हमारा क्लियर कर देना। क्या? जब तक मन लगे तब तक भक्तामर? हाँ हाँ हाँ, नहीं, जब तक भक्तामर पढ़ने तब तक भक्तामर ही रहना। हाँ, उस रूप ही होना चाहिए। ये भी सी ठीक नहीं है, जब नहीं कर रहे तब भी भक्तामर में रहना चाहिए। तब होगा। अरे करते समय तो भक्तामर याद आ ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? जब नहीं कर रहे हैं उस समय भक्तामर याद आए, जब पाठ नहीं हो रहा है उस समय भक्तामर याद है, यानी हम भक्तामर को जीने लगे, हमारे आचरण में भक्तामर स्तोत्र आ जाए। हाँ, 24 घंटे भक्तामर स्तोत्र आ जाए तो है सिद्ध मानना। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। जो इस रूप को ढाल लेता है 24 घंटा वो तदरूप हो जाएगा। वो संस्तवन है, बड़ी ऊंची चीज है वो, बिल्कुल संस्तवन, यानी 24 घंटे सिर्फ वही 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 नजर आए और कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। भोजन कर रहे हूँ, बैठ रहे हूँ, चल रहे हूँ, देख रहे हूँ, सुन रहे हूँ, कह रहे हूँ, हाथ का प्रयोग, पैरों का प्रयोग, सिर का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, आदिमय, आदिनाथ, 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 आदिनाथ। नहीं समझ में आ रही होगी, कई लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रही क्या चल रहा है आज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या डाउट है बता दो। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बता दो। हाँ, उलझा तो नहीं दिया हमने? क्यों राजेश जी, आप ही बता दो। हाँ बोलो। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? ये तो उत्कृष्ट रूप से हो गया। हाँ। अब जैसे आचार्य लोग उपदेश देंगे तो बोलेंगे आप साधु बन जाइए। हाँ, नहीं बन सकते तो श्रावक के गुण पालन। हाँ ठीक है। ये तो उत्कृष्ट रूप से बता दिया आप। अच्छा ठीक है। अब इसका सेकंड रूप भी बता दी। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड रूप बता दी, जो अनुत्कृष्ट हो, जो हमारे काम चलाऊ हो जाए। हाँ, उनको तो माइक हम बता रहे हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने जो बताई वो बात तो समझ आई। हाँ। कि हम भक्तांबर मैं हो जाएं। हाँ ठीक। बल्कि मेरे दिमाग में एक बात ये भी चली कि हाँ, आपने बोला हमारे हाथ, पैर, आँख, सारी इंद्रियां उसके अनुसार काम हाँ। करें। बाकी ऐसा तो संभव नहीं है कि हम इस संसार में रह के ऐसा कर सके। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी सोचें कि जब मेरे पैर चले तो मंदिर की ओर चले, और जब नहीं चले तो वो फिर किधर चले, और फिर हाँ। भाव कैसे लगाए कि वो किस तरफ चले। हाँ, या हाथ से वो ही काम हो, मेरे हाथ से पूरे समय दान हो या पूजा के माध्यम हो, तो फिर उसको कैसे वो कन्वर्ट धर्म करें? तो है, बिल्कुल धर्म है, लेकिन भक्तामर मैं नहीं है। हम जो चाह रहे हैं हमें वही वही नजर आए। तो भक्तांबर में तो हम मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट या 25 मिनट ही हो पाएंगे। इस फिर कारण तो अपने कभी सिद्धि नहीं हो रही, इसी कारण तो नहीं हो रहा है लाभ। वही तो हम कह रहे हैं। तो बाकी समय कैसे होए? बाकी समय यानी कि हमारी क्रिया में वह अबुद्धि पूर्वक भाव उस रूप आते चले जाए, सोचना ना पड़े। अभी तो हमें सोचना पड़ता है जी। अभी तो मन लगाना पड़ता है, अभी तो दिमाग लगाना पड़ता है भक्तामर में। बाकी बिना मैं दिमाग लगाए वो उस रूप हो जाए। जैसे हमारे श्वास है ना, श्वास के लिए सोचना पड़ता है, जी नहीं सोचना पड़ता है ना? नहीं। अपने आप हो रहा है ना, तो वह बुद्धि पूर्वक बस उस रूप हो जाए। अभी तो चल रहा है वैसे ही। सो के उठते हो सीधे, सबसे पहले ऐसा रहता है 14वें मतलब 14 डेज वाला प्रवचन सुनना है, क्योंकि ये छूट गया, इसका ये पार्ट छूट गया। एक कागज पेन पास में रखे रहते हैं, उसको तुरंत नोट डाउन करते हैं। बाकी फिर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब डब्बा गोल। अच्छा, डब्बा गोला, वो तो होता ही वो है। तो वो फिर मतलब बोलेगा मतलब कि इसको किस तरीके से हम और अपने हर क्रिएटिविटी में, अपने हर काम में कैसे शामिल करें। भक्तांबर में नहीं हो तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि जो भी काम करें अच्छा करें। हाँ, अब वो बोल रहे सेकंड हैंड रूप क्या है इसका? है ना? उत्कृष्ट जो नहीं कर सकता है वो अनुत्कृष्ट कैसे करे? ठीक है, अब सुधार दिया। मध्यम वाला, अच्छा मध्यम वाला कैसे करे? हाँ, मध्यम वाला भावों को अच्छा बनाते हुए, लक्ष्य को साधते हुए, परमार्थ की दृष्टि रखते हुए उस रूप से करने की कोशिश करे। लेकिन जब भी चर्चा की जाएगी तो उत्कृष्ट की ही चाहिए जाएगी।
शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। कहा जाता है चांद को पाने की इच्छा रखो, यदि वो नहीं मिला तो तारे तो मिल ही जाएंगे। क्या है, भगवान को पाने की इच्छा रखो, यदि भगवान नहीं मिले तो अपन आचार्य मानतुम स्वामी जी को पा ही लेंगे, उन्हें नहीं तो मुनि महाराज को तो पा ही लेंगे, उन्हें नहीं तो एक अच्छा श्रावक तो बन ही जाओगे। तो सपने हमेशा ऊंचे के ही देखना चाहिए, उसी को पाने के ख्वाब देखना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। नुकसान कुछ नहीं होगा, हमेशा फायदा ही होगा। बस समय हो गया, इतना ही करते हैं। श्लोक नंबर 7 चल रहा था, हो गया था पूरा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर्मन्धकारम्। ये भगवान की स्तुति पाप को क्षय करने वाली होती है। संस्तवन समीचीन होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हो गई थी। अब अंत के जो 2 चरण हैं, जो दृष्टांत आचार्य भगवान दे रहे हैं, उसे हम समझ लें। आक्रांत लोकमलि नीलम अशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नम इव शार्वर्मन्धकारम्। आक्रांत लोकम, यह लोक पूरा जो भरा हुआ है, संपूर्ण लोक में जो व्याप्त है, क्या है? अली नीलम, अली का अर्थ होता है भौरे। वे नील वर्ण के, श्याम वर्ण के, अशेषम यानी समस्त रूप से। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। वह अंधकार जो समस्त लोक में व्याप्त है अथवा होता है, वह शीघ्र ही क्षयम उपैति, ऊपर की क्रिया को यहाँ पर लगाना, क्षय को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है क्षय को? सूर्य अंशु भिन्नम एव शार्वरम अंधकारम। सूर्य का अर्थ सभी जानते हैं, और अंशु का अर्थ होता है उसकी किरणें। तो सूर्यांशु यानी सूर्य की किरणें, भिन्न यानी उसे भेद देती है, भिन्नम एव यानी उसकी भांति, उस तरह। किसे भेद देती है? शार्वर यानी रात्रि का जो अंधकार होता है, घना अंधकार, वह भी जैसे अमावस्या की रात्रि हो, कुछ भी नजर नहीं आता है। पाँव फटते ही सूर्य की किरणें जब आती हैं, घना सा घना अंधकार अपने आप भिद जाता है, भेद को प्राप्त हो जाता है। किसके माध्यम से? सूर्य की किरणों के माध्यम से वह नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। यह जो उदाहरण दिया है, किसके लिए दिया है? प्रभु के लिए दिया है। हे प्रभु, जो व्यक्ति, जो भक्त आपका संस्तवन करता है, आप उस सूर्य की भांति हैं जो अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कौन सा अंधकार है संसारी जीवों का? सबके भीतर कौन सा अंधकार है? अंधकार में हमें रास्ता नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। अंधकार में व्यक्ति भटक जाता है। आज तक हर एक व्यक्ति भटकता हुआ ही आ रहा है। और वह क्यों भटकते हुए आ रहा है? अज्ञान रूपी, मोह रूपी, पाप रूपी अंधकार के कारण सही रास्ते को खोज नहीं पा रहा है। यह उदाहरण यहाँ पर दिया है, सूर्य की उपमा दी है प्रभु के लिए। तो जैसे सूर्य किरणों को फैलाता है और अंधकार को, क्षय को प्राप्त करा देता है, ऐसे ही प्रभु की भक्ति रूपी किरणों के माध्यम से हमारे भीतर फैला हुआ अज्ञान और मोह अंधकार जो है, वह बहुत शीघ्र विलीन हो जाता है।
इसका सीधा सा अर्थ है, जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है उसका मोह अवश्य कम होता है, उसका राग घटता है, उसके द्वेष के भाव घटते हैं, वैर की भावना क्षय को प्राप्त हो जाती है। अज्ञान के कारण जो भी वो करता हुआ आता है ना, तो चला आ रहा था, अब उसका जीवन का स्तर सुधर जाता है, उसकी सोच अवश्य बदल जाती है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी जीवन में प्रकाश आएगा ही नहीं। अब अज्ञान अंधकार वैसा दिखेगा नहीं जैसे बाहरी अंधकार पुद्गल में होता है। उदाहरण इसलिए दिया है कि अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, और एक हमारे भीतर पड़ा हुआ अंधकार है, वो हमें देखने नहीं देता है। सबके भीतर ऐसा भयानक अंधकार समाया हुआ है, और उसी के कारण हम भटकते हुए आ रहे हैं। तो मोह रूपी अंधकार बहुत बलवान है, जानते हुए भी वह चलने नहीं देता है, बदलने नहीं देता है, समझते हुए भी। तो भक्ति करने वाला श्रावक अथवा भक्त नियम से अपने जीवन में बदलाव लेकर के आता है, और यदि बदलाव आ रहा है तब मानना आपकी स्तुति, आपका संस्तवन जो है समीचीन है। और जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मान लेना अभी स्तवन में बहुत कमी है, भक्ति में बहुत कमी है। यह भक्ति हमारे शारीरिक कष्टों को ही दूर नहीं करेगी, मूल रूप से हमारी मानसिक विचारधारा को बदलने वाली होती है। क्योंकि अभी तक जो विचारधारा रही है वह गलत विचारधारा रही है, मोह से प्रभावित रही है, कि व्यक्ति जितने भी गलत कार्य करता है, पाप के कार्य करता है, मोह से ही प्रेरित होकर के करता है। इतनी भक्ति है आप लोगों ने अपने जीवन में की है, आपका व्यवहार बदला है कि नहीं बदला? नहीं बदला। आपकी कषाय कम हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि कहा यही जा रहा है, पापम क्षणाक्षयमुपैति, कषाय भी है, पाप मानी जाती हैं। वह कषाय विलीन पूरी न भी हो तो कम अवश्य हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है कि उनकी कषाय भक्ति के द्वारा कम हो गई हैं? प्रभु की पूजन, प्रभु का गुणानुवाद करने के द्वारा अब हमारी कषाय की परिणति धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। वैर कम हुआ आपका? जिसके प्रति जो धारणा बनी थी एज इट इज आज भी बनी है? कषाय की तीव्रता एज इट इज बनी है कि नहीं? आप उसे आज भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। यदि नहीं कर पा रहे हो तो मानना भक्ति सही नहीं है। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि भक्ति का फल है। आगे श्लोक को पढ़ाएं, अगले श्लोक को, कि और कुछ करना? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? हाँ, ध्यान करना है। स्तुति, संस्तवन। चलो एक बहुत सुंदर तरीका बताते हैं। संस्तवन में हमने कल कहा था, मन से, वचन से, इंद्रियों से, शरीर से, आत्मा से, पूर्ण रूप से 10 स्थान बताते हैं ध्यान के। उन स्थानों में भगवान को ध्याया करो, बहुत अच्छा मन लगेगा। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा प्रभुमय हो जाएगी। कौन से स्थान है ये? हमारा ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, दोनों आँखें, नाक, कर्ण, मुख, तालु, कंठ, हृदय, नाभि। इन स्थानों में प्रभु की स्थापना करना अथवा प्रभु के नाम की स्थापना करना। मन व्यक्ति का भटकता है, दौड़ता है, इसमें भी मन भटकेगा, लेकिन इन्हीं 10 स्थानों में घूमेगा। एक जगह नहीं टिकेगा, 10 स्थानों में, लेकिन हर स्थान में व्यक्ति को वे प्रभु नजर आएंगे। करोगे?
कौन कौन से स्थान है? ब्रह्मरंध्र दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। याद रहेंगे? ये स्थान है शरीर के, क्योंकि अन्य जगह हमें मन लगाना पड़ता है। जो हमारे पास है उसमें हमें मन ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता लगाने के लिए। पर की हमें धारणा बनाना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। इसमें हमें कोई धारणा नहीं बनाना, क्योंकि शरीर हमारा हमारे ही पास है, आत्मा के साथ है, एक में एक संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। तो इन स्थानों में हम प्रभु को ध्याएंगे तो बहुत इजीली मन लग जाता है। ठीक है, गहरी सांस लेना है। आदिनाथ भगवान के इस मंत्र को, बस इसी मंत्र को घुमाना है इन 10 स्थानों में। सभी लोग अपना ध्यान सिर के सबसे ऊपरी भाग पर लेकर के आए। श्वेत वर्ण में लिखे हुए उस मंत्र को देखें अपने ही शरीर के ऊपरी हिस्से में। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। उस स्थान पर केंद्रित करें, ऊपरी भाग पर सिर के। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ध्यान माथे के बीचों बीच उस ज्ञान केंद्र में। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। चमकते हुए सफ़ेद रंग में देखें प्रकाश जिसमें से फूट रहा है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि अपने आँख के ऊपर लाएं, जहाँ हमारे गोलक है वो लेंस है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दोनों आँखों में लिखे हुए इस मंत्र को देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। बाएं कानों से प्रवेश करते हुए इस मंत्र को देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दाएं कान से निकलते हुए ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। नाक के अग्रभाग पर ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मुख के बीचों बीच ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय
आदिनाथाय नमः। ऊपर की तालू को स्पर्श करते हुए ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। कंठ में प्रवेश करते हुए सफेद अक्षर से लिखे हुए इस मंत्र को देखें। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। हृदय के मध्य स्थान में देखें। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। अपनी नाभि के बीचों बीच बिल्कुल मध्य स्थान में ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। पूरे शरीर में उस प्रकाश को फैलता हुआ देखें। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की। पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा को लें। अगला श्लोक। मन लगता है नहीं लगता? ऐसे याद किया करो थोड़े से प्रभु को, समय से ना बंद करके, माला से ना बंद करके, काउंटिंग से ना बंद करके, संख्या से नहीं बंधना है 108 बार, भावों से बंधना है। जितनी देर मन लगी 10 मिनट 15 मिनट इन्हीं स्थानों में घुमाते जाए अपने, बहुत विशुद्धि बढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है और हमारा मन इधर उधर जाएगा भी नहीं। घर परिवार उस समय याद नहीं आएगा, है ना, रसोई याद नहीं आएगी, कम से कम इतनी देर के लिए तो प्रभु याद आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से फिर यहाँ से, अभी और भी तब समय नहीं है, अभी हमें आगे भी चलना है, फिर कभी कराएंगे और अच्छे से। सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में सोने के पूर्व भी कर सकते हैं, जब आपकी विशुद्धि बढ़ जाए, जब आपका मन होने लगे, मंदिर में बैठ करके भी कर सकते हैं, एकांत स्थान में, घर के शुद्ध स्थान में, पूजा वाले स्थान में। यदि प्रॉपर स्पेस हो, आपके घर में जगह हो, तो वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं है तो बाग बगीचे में बैठ कर के कर सकते हो, घर की छत पर कर सकते हो। संध्या काल में जब मंदिर में कोई नहीं रहता उस समय कर सकते हो। जब आपको उपयुक्त लगे, समय आपको मिल जाए। वैसे में समय मिलता नहीं है, समय निकालना होता है, कुछ पाने के लिए समय निकालना होता है। चलें अगला श्लोक देखें। श्लोक नंबर 8 उच्चारण कर लें सर्वप्रथम। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। पढ़ो। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु।
मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं नयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीगलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। श्लोक में भाव कौन से हैं? अभी भी पूज्यवर स्तुति शुरू नहीं कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है श्लोक में? प्रभु मैं आपकी स्तुति अब आरंभ करने जा रहा हूँ। 8 श्लोक हो गए, अभी शुरू नहीं किए। अभी तक भगवान के गुणों का वर्णन उन्होंने शुरू ही नहीं किया। इतने सारे श्लोक में वो भूमिका ही बनाते रहे, क्योंकि बिना भूमिका बनाए वो भाव भी पैदा नहीं होते हैं। इस कारण भूमिका कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बल्कि भूमिका ही है वो हमें ऊपर उठाती है। भूमिका मजबूत होगी तो भवन भी मजबूत होगा, भाव भी विशुद्ध बनेंगे। क्या कहा जा रहा है? नाथ संबोधन है, हे नाथ, भगवान के लिए संबोधन किया है। संबोधन नाम जो होता है, जैसे आप बुलाते हैं अपने बेटे को, व्याकरण में संबोधन विभक्ति होती है। हे भगवन, हे स्वामिन, हे नाथ, हे प्रभु, ये सब संबोधन में प्रयुक्त आने वाले शब्द हैं। तो आचार्य प्रवर कौन सा संबोधन चुन रहे हैं? नाथ। नाथ किसे कहते हैं? आपके नाथ कौन है? हम पूछ रहे हैं। आप लोगों के नाथ कौन है? आपके पति देव? हाँ? प्राणनाथ? हाँ? क्या कहते हो पति को? नाथ कहते हो ना? नाथ नहीं बोलते, तो नाम लेकर के बोलते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान में सब में प्राय नाथ जुड़ा है। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सब में नाथ कुछ को छोड़ करके जुड़ा है।